औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह माइदा हमारी चल रही है और सूरह माइदा में पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमाया कि कुफ़ार का, मुनाफिकीन का कुफ्र की तरफ जल्दी राग़िब होना आपको परेशान ना करे। अभी वो आपसे कह रहे हैं कि हमें गुर्बत का, मुफलिसी का डर है, इस वजह से उधर जा रहे हैं, और जब आपको कामयाब होते हुए देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। आगे इससे आगे अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला इसी बात को कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं, फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, आप उन्हीं लोगों को जाते हुए देखेंगे जिनके दिलों में बीमारी है। उन्हीं लोगों को इस्लाम छोड़ के कुफ्र की तरफ जाते हुए देखेंगे जिनके दिलों में बीमारी है। फ़िम यक़ूलूना नक्शा दायरा तो कुफ्र, वो कहते हैं कि हमें कुफ्र की, वो नादिमीन व यक़ूलुल्लज़ीना, अगली आयत आ रही है, व यक़ूलुल्लज़ीना आमनू हाउलाइल्लज़ीना अक़समू, जब मुनाफिक लोगों को देखेंगे मोमिन क़यामत के दिन, तो ये उस वक्त कहेंगे कि ये वही लोग हैं जहदा ईमानिहिम, कि जो अल्लाह के सामने अल्लाह को गवाह रख के बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे। क्या वही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का वादा कर रहे थे? इन्नहुम लमाकुम, के वो आपके साथ हैं। दुनिया में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने का वादा कर रहे थे, और आखिरत में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईमान वाले उनको देख के हसरत से कहेंगे कि ये वही हैं। हाबितत अमालहुम, उनके सारे अमाल ज़ाया हो चुके होंगे। असबहु खासिरीन, और वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो चुके होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, जो कोई आप में से दीन इस्लाम को छोड़कर कुफ्र की तरफ फिर जाता है, कुफ्र की तरफ मुतवज्जह हो जाता है, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु, जल्दी ही अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुम में से कुछ लोग, अगर तुम लोग इस्लाम को छोड़ के कुफ्र की तरफ चले जाते हो, तो जब देखोगे कि जल्दी अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे लोग ले आएगा, ऐसी कौम ले आएगा, युहिब्बुहुम, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा होगा, व युहिब्बुनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहे होंगे। अज़िल्ला अलल मोमिनीन, और वो मोमिनों के लिए बहुत नरम दिल और शफीक होंगे। व अइज़्ज़ा अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए सख्त दिल होंगे, वो बहुत सख्त होंगे। आगे अल्लाह फरमा रहा है इसके आगे, जो जाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि, वो अल्लाह की राह में जहाद करते होंगे। वला यख़ाफ़ून लौमतल लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से शर्मिंदा नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि, यह अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। युती मन यशाउ, जिसको वो चाहता है वो देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वसअत वाला और जानने वाला, अल्लाह जानने वाला है। पिछली आयत को अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो तकरीबन वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है कि पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ख़िताब करके कि ये लोग कुफ्र में जाने में की जल्दी कर रहे हैं, और ये मुनाफिकों की बात हो रही है, और कुफ्र में जाने की जल्दी कर रहे हैं, और आप इनके रवैये से परेशान ना हो कि ये इस्लाम छोड़ के कुफ्र में जा रहे हैं। और अभी अगर आप इनसे पूछें कि ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, तो इनके पास जवाब मौजूद है, और वो कहते हैं कि वो गुर्बत से या मुफलसी से या ज़माने के हालात से तंग आके ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ जाएंगे तो आसूदा हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो जब ये नुकसान उठाएंगे क़यामत के दिन, शर्मिंदा होंगे, और इनको अल्लाह तबारक व तआला इनके किए की सज़ा दे रहा होगा, और दुनिया में ये आपके साथ मिलके अमाल अच्छे कर रहे होंगे, वो अमाल भी इनके काउंट नहीं किए जाएंगे, अमाल ज़ाया हो जाएंगे, और उस वक्त ये परेशानी और पछतावे में होंगे। और जो मोमिन लोग जो मुश्किल हालात में आपका साथ दे रहे हैं अभी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रख रहे हैं, अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखे हुए हैं, और इस्लाम की आई हुई हर आजमाइश पे पूरा उतर रहे हैं, वो क़यामत के दिन इन्हें देखेंगे तो वो हसरत से देख के, हैरानगी से इन्हें देखते हुए कहेंगे कि ये वही लोग हैं, ये तो हम जब दुनिया में हम थे तो ये मोमिन कहलाते थे और मुसलमान अपने आप को कहते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का बड़ा बड़ा वादा करते थे, और आज ये कुफ्र में या खसारे में या नुकसान में कैसे चलेंगे। तो असल में मोमिनों को भी नहीं पता होगा कि ये मुसलमानों को दिखाने के लिए कर रहे थे। फरमाया कि ये कुफ्र की तरफ चले जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर लानत कर दिया, और ये लानती करार दिए जाएंगे, और नुकसान उठा रहे होंगे। और नुकसान उठाने के बाद फरमाया कि वो
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब अल्लाह तबारक व तआला या ईमान वालों से ख़िताब कर रहे हैं, क्या ईमान वालों तुम में से सारे अगर इस्लाम को छोड़ के कुफ्र की तरफ फिर जाते हैं, काफिर हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम ले आएगा तुम्हारे बदले में जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद कर रहा होगा, और वो भी अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत कर रहे होंगे। पीछे बारहा बहुत सारी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया कि अगर आप ईमान ला रहे हैं तो मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे, और अगर कुफ्र कर रहे हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला उसी बात को तकरीबन जिक्र कर रहे हैं कि सारे छोड़ के, सारे इस्लाम को, ईमान को छोड़ के कुफ्र की तरफ चले जाओ तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर मैंने दुनिया ईमान वालों से आबाद करनी है तो मैं ऐसे ईमान वाले ले आऊँगा जो मेरी बात को मानेंगे, जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, और मैं भी उनसे मोहब्बत करूँगा। फिर अगली बात यह कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में चूँ चरा नहीं करेंगे, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा वो कर गुजरेंगे। और क्या, जब वो ईमान लाएंगे तो ईमान लाने की सूरत में किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफजदा होकर ईमान को छुपाएंगे नहीं, या ईमान के अमाल को छोड़ेंगे नहीं, या किसी मुश्किल वक्त के खौफ या डर से मुनाफिकों की तरह मुसलमानों से कह के कि हम मुस्लिम हैं, कुफ्र की तरफ नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो उनकी ये क्वालिटी होंगी। फिर फरमाया कि अज़िल्ला अलल मोमिना, वो उनकी एक क्वालिटी ये भी होगी कि वो मोमिनों के लिए सख्त नरम मिजाज होंगे और नरम दिल होंगे, और नरमी से मोमिनों से बर्ताव करेंगे, और मोमिनों की किसी बात को मजाक में नहीं उड़ाएंगे, और शफकत से पेश आएंगे मोमिनों के साथ। उनमें ये क्वालिटी होगी जिनको आइंदा अल्लाह ताला लाने की इनको एक वार्निंग दे रहे। आइज़्ज़ा अलल काफिरीन, और काफरों के मामले में बहुत सख्त होंगे, और अगर काफरों से मुकाबले के लिए उनको छोड़ा जाए तो वो फिर किसी खौफ या डर से, काफरों की ताकत से, उनके रोब में नहीं आएंगे, और दीन इस्लाम उनका डगमगाएगा नहीं, और वो परेशानी में नहीं मुब्तला होंगे। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहाना नहीं करेंगे कि हमें मुफलिसी का डर था इसलिए हम उनकी तरफ हो गए थे, सिर्फ बिज़नेस शेयर कर रहे थे, हमारा उनका दिली रब्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उनको पसंद नहीं करते, हम उनके मज़हब को पसंद नहीं करते। ऐसा करके बज़ाहिर वो दुनियावी फ़ायदा उठा रहे होते हैं काफिर और मुनाफिकों से, और इस्लाम का दावा कर रहे होते हैं कि आखिरत का फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा करने से वो मुमिनों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह फरमाता है कि युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह हकीकत में अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं है। ये उस कैटेगरी का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। फरमाया कि युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि, और वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में, अगली क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताई है कि वो अल्लाह की राह में जहाद करने वाले होंगे, और जहाद करने में किसी चीज़ से खौफजदा नहीं होंगे, और ना मलामत करने वाले की मलामत से शर्मिंदा होंगे। वो यानी कि इस्लाम के बारे में, इस्लाम लाने के बारे में बाज़ दफ़ा जो दौलतमंद लोग थे वो मुसलमानों को गुर्बत का ताना देते थे, कमज़ोरी का ताना देते थे, और मतलब कमी का ताना देते थे। इस तरह करके मुसलमानों को खौफजदा करते थे और इस्लाम से बदजान करते थे, और उनका ये ख्याल था कि उनके ऐसा करने से लोग इस्लाम से बदजान हो जाएंगे। पिछली जब आयत में एक दफ़ा ये भी हमने जिक्र किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फ़कीर है और हम गनी हैं, हम मालदार है, अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने अल्लाह तबारक व तआला के हैं। अभी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ये उसी बात को जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि ईमान वाले ऐसे आएंगे कि अगर उनको कोई मलामत करेगा, इस्लाम का ताना देगा, तो वो इसकी परवाह नहीं करेंगे। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत कर रहे होंगे, और अल्लाह और रसूल के रास्ते में हर मुश्किल और हर तकलीफ़ को अबूर कर देंगे, और ज़माने की गर्दिश का बहाना करके कुफ़ार और अहले किताब के साथ शामिल नहीं हो जाएंगे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि याती मन यशाउ, ये जो माल दौलत है इसका स्टेटस का जिक्र हो रहा है। माल दौलत, रुतबा, सीट, स्टेटस जो आजकल हम जिसको नाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे दे दे। पीछे मोमिनों से जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम आपके हालात जब अच्छे होंगे तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे, और लेकिन उस वक्त ये बहुत नुकसान कर चुके होंगे, और क़यामत के दिन खसारे में होंगे, उनके अमाल ज़ाया होंगे। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये माल दौलत, ये इल्म, ये शक्ल सूरत, ये
ताकत दौलत, ये स्टेटस, ये सारा अल्लाह तबारक व तआला की का करम है। किसी के अपने हाथों की कमाई नहीं है, किसी की काबिलियत नहीं है, ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जिसको चाहता है देता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे ये भी फरमाया था आयत में, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये दिन हम फेर फेर के लोगों में लाते हैं। कल अगर आज के आप इनके अच्छे हैं, आज कल आपके भी मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि आपके भी अच्छे होंगे, और मैं जिसको चाहता हूँ अपना फजल देता हूँ। और इस फजल जो इनको मालत दौलत दिया जा रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसकी कोई वैल्यू होती तो दुनिया में मुसलमानों को एक पानी का कतरा भी ना, काफिर को एक कतरा भी पानी का ना पिलाया जाता। ये इतना बेवैल्यू और बेवकूफ़ चीज़ है, लेकिन ये इस पे इतरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को गुर्बत का और बेचारगी का और बेबसी का ताना दे रहे। और मुसलमान जो है वो तो साबित कदम है ही हैं, लेकिन जो कमज़ोर ईमान वाले और मुनाफिक लोग हैं, वो इनकी तानाज़नी से तंग आके, अपनी गुर्बत और अफलास से तंग आके और अपनी तादाद की कमी से तंग आके वो इनके साथ मिल जाते हैं। और नबी से कहते हैं कि नक्श दायरा कि हम ज़माने की गर्दिश से तंग आके इनके साथ मिल गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह जिक्र करते हुए फरमाया 30वें पारे में, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि ये मुसलमानों के साथ वादा है कि हर तंगी के बाद आसानी है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, यकीनन हर तंगी के बाद आसानी है। एक बात अल्लाह का कह देना काफ़ी था कि तंगी के बाद आसानी है, मुसलमानों का ईमान कंप्लीट हो जाता, वह मुकम्मल था, मुसलमान मान जाते। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, तंगी के बाद आसानी है, ताकीदी अल्फाज दोबारा फरमा दिए, यकीनन तंगी के बाद आसानी है। तो मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि तंगी है आज तो कल आपके लिए आसानी भी होगी। काफिरों के साथ अल्लाह तबारक व तआला का दुनिया में अगर अच्छा ज़िंदगी गुजारे तो कोई वादा नहीं है, सिर्फ अच्छी ज़िंदगी और अच्छा लाइफस्टाइल और स्टेटस दे दिया मुनाफिकों और यहूदियों ईसाइयों के साथ, अच्छा लाइफस्टाइल अच्छा स्टेटस दे दिया, और कोई आगे वादा नहीं कर रहे हैं कि तंगी के बाद आसानी है, और उनके साथ ये वादा नहीं है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास का वादा उनके साथ नहीं है। आखिरत की खुशखबरियों का मैं यशाऊ, जिसको चाहता है आगे देता है, जिसको चाहता है छीन लेता है, ये वादा उनके साथ नहीं है। ये सारे वादे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए जिक्र किए और मुसलमानों के लिए फरमाया कि वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वसअत वाला और जानने वाला है। यह मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर ये एक दो अल्फाज, ये दो नाम है अल्लाह ताला, वासी और अलीम, लेकिन असल बात अगर इसके ईमानी पे हकीकत पे गौर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी तसल्ली है मुसलमानों के लिए कि काफिरों के, यहूदियों ईसाइयों या मुशरिकों के पास अगर मालो दौलत है तो वो उनकी अपनी काबिलियत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। ये तो पीछे अल्लाह ने फरमा दिया। आगे यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं वासिउन, अल्लाह के पास कमी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दे दी और आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह वासिउन वसअत वाला है, बहुत ज़्यादा इल्म रखता है, और अलीम जानने वाला भी है। उसको ये भी पता है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं और किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में भी है और आपके हालात को आसूदा और खुशहाल करेगा, और वसअत भी है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दे दिया और उसके पास से ख़त्म हो गया, अल्लाह तबारक व तआला के पास से अब आपके लिए रहा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये मोमिनों के लिए तसल्ली है। अल्लाह तबारक व तआला पीछे हदीस कुदसी एक आती है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के अल्लाह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के जिन इंसान सारी मखलूक जानदार बेजान सारी चीज़ें आ जाएं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा करें और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक भरपूर दे दे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में इतनी कमी नहीं आएगी जितना एक सुई को समंदर में डालें और डिप करने के बाद उसके साथ जो पानी आता है, अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी नहीं आएगी। तो यहाँ मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला एहसास दिला रहा है कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला ने काफिरों को दे दिया तो अल्लाह के ख़जाने ख़त्म हो गए, या तुम क्या समझते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इल्म हालात से बेखबर है? ऐसा भी नहीं है। बसीरुम बिल इबाद अलीमुन वासिउन, यह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की तसल्ली के लिए अल्फाज जिक्र किए। जिसके पास रिज़्क़ की कमी हो, या वासिउन या राज़िकुन या रज़्ज़ाकुन जिक्र करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाएंगे और अच्छी खुशहाली आसूदगी से नवाजेंगे, लेकिन बशर्त ये कि नीयत खुलूस नीयत से और नमाज की पाबंदी करते हुए। हर नमाज के बाद अगर एक तस्बीह भी पढ़ ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम की लाज रखते हुए उसके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके बर वक्त। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।